आज दिशा की बैठक जिला कांगड़ा की रखी गई थी और उसमें केंद्र की ओर से प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा की गई। उन योजनाओं के विषय में बड़े विस्तार से चर्चा की गई और पूरे जिला के सभी विभागों के जिला विभागाध्यक्ष और माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय, माननीय एसपी महोदया, ये सब लोग आज यहाँ उपस्थित थे और हर विषय पर केंद्र की योजनाएं जो हैं उन योजनाओं में कितनी फंडिंग हुई थी, उसमें कितनी कंज्यूम हो गई, कितनी लेफ़्ट आउट हैं और आगे भी क्या समस्या है उसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा हुई और इस विषय पे आज बात की गई है। सर, क्या गुणवत्ता को लेकर और जमीनी स्तर पर योजनाएं और परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए बात कही है, आपने क्या कहेंगे? गुणवत्ता को लेकर भी आज कुछ मामलों में चिंता व्यक्त की गई है। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी आज यहाँ आए थे, 4 लेनिंग का काम हो रहा है। मैं इनको साधुवाद भी देता हूँ कि पिछले 1 वर्ष पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टक हो गया था जो काम, उसमें पिछले 6 महीने से बहुत जोर पकड़ा है। उसके लिए जब मैं सांसद बनकर दिल्ली गया तो उसके लिए हमने बहुत चिंता भी की, माननीय मंत्री जी से भी मिले, अब माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी इस विषय में लंबी चर्चा हुई। उसका लबोलबाब ये हुआ कि आज बहुत तेज़ी से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, लेकिन उसमें मुझे लगा था, थोड़ी चिंता थी कि वहाँ थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। काम तो तेज़ी से कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ जब ये लगा तो हमने आज उस विषय पे बड़ी सख्ती से वहाँ के जो अधिकारी आए थे उनसे बात की है और उन्होंने एश्योर किया है कि आगे से भविष्य में इस बात की चिंता की जाएगी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर भी हाँ, स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर बहुत से इश्यूज थे। बहुत से हमारे माननीय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे और बड़े जायज़ प्रश्न थे उनके, तो इसलिए हमने इस बार यही निर्णय किया है, मैंने डीसी महोदय से भी कहा है कि नेशनल जो स्मार्ट सिटी का जो बैठक है वो अलग से करेंगे, क्योंकि वो 10-15 मिनट की ब्रीफिंग से काम होने वाला नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि उसको अलग से हम लोग बैठ के, क्योंकि आज कमिश्नर महोदय भी कहीं बाहर हैं, वो नहीं आ पाए थे, तो उनसे बात करके, डीसी साहब से बात करके अलग से मैं बीच में आकर लंबी बैठक करके जितनी समस्याएं हैं स्मार्ट सिटी की उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। सर, जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिला कांगड़ा के लिए, क्या लगता है कितना अधिक और कार्य करने की आवश्यकता जो है? देखिए, स्काई इज़ द लिमिट। योजनाएं, विकास, इसका कोई अंत नहीं होता। जितनी योजनाएं हम लेके आएंगे, जितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके आगे अगली योजना और खड़ी होगी, क्योंकि योजनाओं का अंत ही नहीं है, विकास का अंत नहीं है। तो इसके लिए तो कह सकते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। इसके लिए हम लोग लगे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और बहुत से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं तो बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे समय में ये सौभाग्य मिला है कि मैं सांसद बनकर आप सबकी सेवा कर सकूं, कि जब 3-3 4 लेन के काम चल रहे हैं, 3-3 4 लेन के काम चल रहे हैं, छोटा सा प्रदेश, उसके बावजूद इतना काम हो रहा है। ये मोदी जी के विकास का जो मॉडल है उसका हिमाचल एक आने वाले समय में अनुपम और अनूठा उदाहरण बनने जा रहा है। आपके इसका विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, टूरिज्म की दृष्टि से कहाँ जिला कांगड़ा पहुंच जाएगा। अब कोशिश की जा रही है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं महीने में 3-3 बार इसकी कोशिश कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ जाके रेल मंत्री महोदय से, क्योंकि डीसी साहब यहाँ विद्यमान है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, मैंने बैठक में कहा, आपके सामने भी कह रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर इज़ सपोज टू बी ए मदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हम तो इनको कहेंगे कि आप भी अपनी ओर से हमें सुझाव दें ताकि दिल्ली जाकर हम बात कर सकें, ताकि मेरे सांसद रहते हुए और आपके जिलाधिकारी रहते हुए एक ऐसी योजना और कांगड़ा के लिए आ जाए, क्योंकि जहाँ रेल पहुँच गई, जहाँ 4 लेन पहुँच गई, वहाँ विकास पहुँच गया। इसके लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक आवश्यकता है और उसके लिए बहुत ज़ोर से हम लोग काम में लगे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़े सार्थक और बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मुझे यही कहना है। सर, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का कैंपस और इसके साथ ही सैनिक स्कूल कांगड़ा में खोलने को लेकर भी बात हुई है। तो अभी इस विषय पे बात भी की गई है। ये एक बड़ा
एक इमोशनल इशू है कांगड़ा चंबा की जनता के लिए। बहुत लंबे समय से केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला अटका पड़ा है। भारत की सरकार ने मुझे लगता है कि 1.5-2 साल पहले 250 करोड़ कैंपस को बनाने के लिए सैंक्शन कर दिया, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से अभी 30 करोड़ जो जमा करवाना है वो अभी नहीं जमा करवाया गया है। इसके लिए मैंने एक निर्णय किया है कि मैं पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय है और बहुत, जिसको मैं कहता हूँ कि भावनात्मक मुद्दा है कांगड़ा चंबा की जनता का। और एक प्रतिनिधि के नाते मेरा ड्यूटी भी बनती है, मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनली कर्टसी कॉल भी करूंगा, उनसे मिलकर इस विषय को उठाने का प्रयत्न करेंगे ताकि जल्द से जल्द प्रदेश सरकार पैसा जमा करवाए और एक काम हो सके। और एक अपनी ओर से एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या उनका रिस्पांस आता है उसके बाद अगला कोर्स ऑफ एक्शन देखा जाएगा। सैनिक स्कूल मैंने बात की है सैनिक स्कूल की लोकसभा में, यदि आपने मेरी वहाँ क्लिप्स देखी होंगी तो मैं जब पहला जो मेरा उद्बोधन था लोकसभा में, वहाँ मैंने बात की थी कि जिला कांगड़ा जो है, जिला कांगड़ा वीर भूमि है, देवभूमि है। हर घर से 4 सदस्य हैं जो सेवारत हैं फौज में। तो मैंने माननीय रक्षा मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि जिला कांगड़ा में एक सैनिक स्कूल अवश्य दिया जाए, उसके भी बड़े अच्छे सार्थक परिणाम आने वाले समय में मिल सकते हैं। मैं रक्षा मंत्री महोदय से मिला था। सर, आए दिन नशे कई मामले सामने आ रहे हैं, जैसे चिट्टे की बात की जाए, अन्य मामलों की बात की जाए, किस तरह इस पर नकेल कसी? इस विषय में बड़ी गंभीरता से आज की इस बैठक में चिंता की गई है और वहाँ के जो नशा निवारण केंद्र हैं उनके ये आज निर्णय हुआ है कि उसके औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और वहाँ जो आए दिन नशे कई मामले सामने आ रहे हैं, जैसे चिट्टे की बात की जाए, अन्य मामलों की बात की जाए, किस तरह इस पर नकेल कसी? इस विषय में बड़ी गंभीरता से आज की इस बैठक में चिंता की गई है और वहाँ के जो नशा निवारण केंद्र हैं उनके ये आज निर्णय हुआ है कि उसके औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इसकी भी चिंता की जाएगी। और नशा जो है, खासकर ये जो चिट्टे का नशा है, इसके लिए बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन मंथन किया गया है। पर लेकिन मुझे ये कहना है आप सबके चैनल के माध्यम से कि ये लॉ इन्फोर्स करके ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए जनरल अवेयरनेस की आवश्यकता है। इसके लिए जो बच्चे इस लत में पड़ गए हैं उनके माता पिता को आगे आने की आवश्यकता है। बच्चे का यदि उनको लगता है कोई बिहेवियरल चेंज देख रहे हैं वो, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। तब ये जो बीमारी घर घर तक फैल चुकी है, तब इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर पाएंगे। आप कहें कि केवल प्रशासन करे तो ये संभव नहीं है, इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि कंधे से कंधे मिलाकर काम करें, लेकिन इस मामले में कुछ अधिकारी ही संलिप्त पाए गए हैं सर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये जो खबरें हम पढ़ रहे हैं आजकल की चिट्टे के मामले में, कोई एक गिरोह जो पकड़ा गया है उसमें हमारे कुछ अधिकारी हैं और उसमें भी महिला अधिकारी हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत सख्ती से उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस बीमारी को यदि समाप्त करना है तो सिटीजन को भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर पाएंगे।